हनुमानगढ़ में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन बेहद भावनात्मक माहौल में किया गया। पुलिस लाइन में हुए इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, विधायक गणेश बंसल, भाजपा नेता अमित साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद पुलिस जवानों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। शहीद परिवारों को मंच पर सम्मानित किया गया। एसपी हरिशंकर ने कहा कि हर शहीद की कुर्बानी हमारे देश की सुरक्षा की नींव है। कार्यक्रम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस लाइन है उसमें शहीद दिवस प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें विगत वर्षों में जो पुलिस जवान हैं जो हमारे शहीद हुए हैं उनको याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। आगे जो हमारे जिले के सेवानिवृत्त सैनिक जवान हैं उनके साथ भी बातचीत की गई, उनसे भी मेल मिलाप हुआ है। और साथ में अभी हमारा रक्तदान शिविर भी यहाँ पर हम लोग इसी उपलक्ष्य में रख रहे हैं। वृक्षारोपण प्रोग्राम भी कराया गया है। ये शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुए हैं। मैं जो हमारे शहीद हुए हैं जवान उनको दोबारा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में दीपावली की रात खुशियां मातम में बदल गई। देर रात शॉर्ट सर्किट से विधवा महिला आशा गिरीश धावाई के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते घर का सारा सामान, टीवी, सोफा सेट, कपड़े और अनाज जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग को सूचना दी और बिजली लाइन कटवाई। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन महिला का सब कुछ राख में बदल गया। हनुमानगढ़ जिले के कीकरवाली गांव में सोमवार देर रात मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। गांव की मस्जिद में लगे स्पीकर को लेकर दो गुटों में चल रहा विवाद हिंसक हो गया। रात में 3 युवकों ने गुलाम नबी और उसके भाई साजिद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गुलाम नबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएसपी करण बराड़ और थाना अधिकारी अमर सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि 2 आरोपी फरार। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। डूंगरपुर शहर के नए बस स्टैंड के पास दीपावली के मौके पर खरीदारी कर रहे एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने पीछे से चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक मोहन पुत्र रामलाल कटारा गंभीर रूप से घायल हो गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। मोहन के साथियों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में कल पुलिस शहीद दिवस का आयोजन हुआ। समारोह में एसपी अनिल बेनीवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद जवानों के नाम पुकारे गए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति धुनें बजाई गई। एसपी बेनीवाल ने कहा, हर पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अंत में पुलिस अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और देश सेवा की शपथ ली। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा कस्बे में सोमवार शाम को बाजार में फिल्मी स्टाइल में हमला हुआ। लालू पुत्र खेमा खराड़ी दीपावली की खरीदारी करने आया था। उसी दौरान कुछ युवक उसके पास आए। पहले दोस्ती से गले मिले और फिर अचानक पेट में चाकू घोंप दिया। लालू वहीं गिर पड़ा और लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा और खेकरा उत्सव का आयोजन हुआ। श्रीनाथ जी हवेली में तिलकायत इंद्रदमन महाराज की आज्ञा से युवराज विशाल बाबा ने गोवर्धन पूजन किया। गौ माता को खिलाकर पूजा संपन्न की गई और भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शन किए। शाम को अन्नकूट भोग लगाया गया और रात में विशेष आरती का आयोजन हुआ। गांव और शहर में इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। राजसमंद की कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की अनोखी परंपरा देखने को मिली। आदिवासी समाज के लोग ठाकुर जी के प्रसाद को लूटकर अपने घर ले जाते हैं। ये प्रतीक है समानता और एकता का। मंदिर प्रशासन की ओर से आदिवासी भाइयों को चांदी के सिक्के भेंट किए गए। जयेश भाई शाह ने बताया कि ये परंपरा आदिवासी समाज को ठाकुर जी से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अन्नकूट में जो सखड़ी होती है, ठाकुर जी को जो सखड़ी धराई जाती है, उस सखड़ी को भील समुदाय द्वारा लूटने की परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। नाथद्वारा और कांकरोली 2 मंदिर में ये परंपरा चलती है। जब आज से 200, 300, 400 साल पहले की बात है, जब अन्नकूट भीलों द्वारा लूटे जाते थे, उसकी वजह ये थी कि भीलों को इस तरह से इनडायरेक्टली मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास था पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग में स्त्री शूद्रादि द्युतिक्ष, मतलब वहां पर सब एक है, ऐसी परंपरा है उसमें। तो ये भीलों सखड़ी लूटते थे और फिर उसमें ऐसा था कि जो भील सखड़ी लूटते थे, आज तो इतनी आस्था नहीं रही है,
लेकिन पहले ऐसी आस्था थी कि वो सखड़ी जाकर के वो सुखाते थे और अगर घर में कोई बीमार पड़े तो उनमें से एक दाना दे करके उनको बीमारी को अच्छी करते थे। तो ये ऐसी आस्था थी, थोड़ी आस्था भी टूटी है, लेकिन फिर भी परंपरा जो है परंपरा चलती जा रही है। अब एक बात यह है कि ये जो सखड़ी लुटाने की परंपरा जो शुरू हुई है वो शुरू होने की वजह भी ऐसा है कि नाथद्वारा और कांकरोली के आसपास बहुत भील लोग रहते थे। भीलों की उस टाइम पर, उस जमाने की बात है, आज की बात नहीं करते, मतलब उसको कोई अन्यथा न ले, आज की बात न करते। तो ये भीलों को इस तरह मंदिर से जुड़े रखने के लिए ये काम होता था। कई जमाने में ऐसा भी होता था कि वहां पर से जो गुंजा लेके आते थे वो गुंजा का वो वहां का सरदार, जो पहले लूट के निकलते वहां का सरदार बनता था, टोली का सरदार बनता था। तो लेकिन ये सब प्राचीन परंपरा थी, अब तो सिर्फ परंपरा रह गई है, आस्था बहुत कम रह गई है। लंबा हो जाएगा, नहीं कोई नहीं। हाँ, तो एक ये थी कि सखड़ी लूट के जो भील समुदाय के लोग सखड़ी लूटने के बाद जो रास्ते से निकलते थे उस रास्ते में कुछ न कुछ सखड़ी के कण गिरते थे। वो गिरते कण जीव जंतु को भी काम आते थे, उनको भी उद्धार होता था। ये एक उनके पीछे एक बहुत बड़ी भावना थी और उसी भावना से लूट चाहिए। लूट हकीकत में लूट नहीं है। जो समुदाय सोचता है कि ये लूट है तो ये लूट नहीं है, ये मान सम्मान की बात है, ये आदर की बात है, ये सम्मान की बात है कि ताकि उनके हाथों से दूसरे कई जीवों का कल्याण हो जाता है सखड़ी के कण से। डूंगरपुर शहर में 10 किलोमीटर दूर सीलमवाड़ा मार्ग पर कलाल घाटा गांव के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हाजा बरंडा के रूप में हुई, जो 2 दिन पहले घर से बाइक लेकर निकला था। बाइक शव के पास ही पड़ी मिली। कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये सड़क हादसा लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। डी की बेटी प्रिया शर्मा ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 में शानदार सफलता पाई। उन्होंने 220वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। प्रिया वर्तमान में सरकारी अध्यापक है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मामा मुकुट बिहारी शर्मा को दिया। समाज के गणमान्य लोगों ने प्रिया का सम्मान किया और बेटियों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। प्रिया ने कहा कि अब उनका लक्ष्य आईएएस बनना है। मतलब आरएएस वगैरह की जो तैयारी करी मैंने, उसके लिए मतलब मामा जी का पूरा सपोर्ट रहा और मैंने खुद से ही करी थी तैयारी, तो उसमें उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया। और इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा। तो इस प्रकार से मुझे अटेम्प्ट था मेरा। हाँ, मैं अभी आगे और मतलब अपनी थोड़ी और तैयारी कर रही हूँ रैंक इम्प्रूव करने के लिए। और ये मेरा मतलब नेक्स्ट वाला जो पेपर है वो भी मैंने दिया हुआ है। अभी भी प्रशासनिक अधिकारी का ही एक एम है, पर मतलब मेरा अल्टीमेट एम है कि मैं अपने नेशन को सर्व करूं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अभी मैंने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी अपना काम। सबके अपने अलग लक्ष्य होते हैं, तो जिस भी लक्ष्य को आपने चुना है उसके लिए आप करते रहिए तैयारी। और मतलब कम लोग रखिए जिनकी आप सुने, और ऐसे लोग रखिए जो आपको क्रिटिसाइज़ भी करें। ऐसे नहीं कि बस केवल प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो क्योंकि वो अभी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अच्छी बातें सीखते रहिए। इस प्रकार से आप खुद में इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में दीपावली के दूसरे दिन वर्षों पुरानी पटाखा युद्ध की परंपरा निभाई गई। रात 8 बजे शुरू हुआ पटाखा युद्ध करीब 3 घंटे तक चलता रहा। युवक टोलियों में बटे और एक दूसरे पर रॉकेट, सूतली बम और सिट्टियां फेंकते रहे। कई लोग घायल हुए, लेकिन परंपरा का उल्लास देखते ही बनता था। अंत में पुलिस की समझाइश के बाद ये युद्ध समाप्त कराया गया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।